नमस्कार दोस्तों। मैं फिर एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज दोस्तों मैं आपको एक टेक्निक ऐसे सिखाने जा रही हूँ जिसके यूज़ से आप अपनी लाइफ के पूरे सेक्टर्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारा धन कमा सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप बहुत सारी खुशियों को इन्वाइट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक की बात कर रही हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि सेल्फ हिप्नोसिस मतलब इसका मीनिंग क्या है। यहाँ हम देखेंगे सेल्फ हिप्नोसिस, इसका मीनिंग ये है दोस्तों कि हमारे पास दो तरह का माइंड होता है, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस मीन्स अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड इस तरह से काम करता है, मीन्स कॉन्शियस माइंड हमारा तर्क वितर्क करता है, लॉजिक लगाता है। तो ये तर्क करने वाला माइंड है और ये माइंड तर्क नहीं करता है। मतलब आपको एक बात कहूँगी मैं, अगर मैं कहूँ 2 और 3 प्लस किए तो उसका 5 होता है। ओके, तो अगर मैं आपको कहूँगी 2 + 3 = 20 तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप इसको, आपका कॉन्शियस माइंड इसको लॉजिक लगाएगा और कहेगा कि हमको इस तरह से पढ़ाया गया है, मैथ्स के हिसाब से ऐसा फला 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 ये सब। लेकिन मैं आपको कहूँ कि आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके इसी बात को, मीन्स 2 + 3 = 20, इसी बात को मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात, ये मैसेज दूँ तो वो मान लेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी को हिप्नोसिस कहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल तर्क नहीं करता है, वो किसी बात पर लॉजिक नहीं लगाता है, वो एज इट इज़ उस बात को मान लेता है बिना तर्क लगाए। मीन्स हमें, अब आप देखेंगे कि हमको हमारे समाज में डॉक्टर्स ने बहुत सारे लोगों में, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, लेकिन समाज में हमें ये कहा जाता है कि फला फला बीमारी ठीक नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होती तो आप हिप्नोटाइज्ड है, मीन्स आपने जहाँ तर्क लगाना था वहाँ आपने तर्क नहीं लगाया और आपने बिल्कुल उस बात को मान लिया कि ये बीमारी ठीक नहीं होती। ओके, मीन्स आपने, वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स व्हाट, कि सूरज पूरब को ही निकलता है, हवा दिखती नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, कैंसर लाइलाज बीमारी है, अगर ये हम ये कहेंगे तो आपने देखा होगा कि 10 में से 3 या 4 पेशेंट ठीक होते जा रहे हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कुछ कहानियाँ भी हैं, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने उस पर रिसर्च भी किया हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बात नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि हम कॉन्शियस माइंड को, अगर इस माइंड को हम बाईपास किस तरह से करेंगे, ये हम सेल्फ हिप्नोसिस में सीखेंगे। इसके लिए हम आज देखेंगे कि आपको बाईपास करना है तो सब में पहली एक बात है कि आपको गोल बनाने होंगे। इन गोल्स को आप अपने नोटबुक पे या किसी पेज पे लिख के निकालें। उस गोल्स को पहले आपको एक काम करना होगा, गोल्स बनाते समय आपको मैथ्स नहीं यूज़ करना है। आप कहेंगे कि मैथ्स और हिप्नोसिस का हमने पहली बार ही संबंध सुना है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ कि आप इसमें ये नहीं लगाएंगे, ज़्यादा आंकड़े यूज़ नहीं करेंगे और उसको बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं बनाएंगे। मीन्स आपने अगर इसको स्पेसिफिक बनाया, फॉर एग्जांपल आप अगर धन के लिए हिप्नोसिस कर रहे हैं, हिप्नोटिक अपने आप को हिप्नोसिस कर रहे हैं, तो आप अगर कहेंगे कि मैं 15 फरवरी को 10 लाख रुपए की एफडी कर रहा हूँ इस बैंक में, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड इस पे लॉजिक लगाना शुरू करेगा, वो जागा हो जाएगा यहाँ पर, और वो लॉजिक लगाना शुरू करेगा कि वो बात को मानेगा नहीं। पहले तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, ये कैसे पॉसिबल है। जब ये डाउट या कोई ऐसी बातें आने लगती हैं माइंड में कि इम्पॉसिबल है, इतना हो सकता है क्या, ये मैं कर लूँगा क्या, तो आप बिल्कुल, मीन्स आपका कॉन्शियस माइंड जागा हुआ तो आप अपने मैसेज को सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं पहुंचा रहे। आपको सबकॉन्शियस माइंड की एक बात बताना चाहते, एक एग्जांपल दूंगी।
अगर आप अपनी मैसेज को आपको अपने फ्रेंड को देना है तो जानिए आपको एक चिट्ठी पहुंचानी है अपने फ्रेंड को, और वो फ्रेंड किसी बंगले में रहता है, और कंडीशन ये है कि आपको चिट्ठी तो देनी है लेकिन बिल्कुल बिना किसी बताए, बिना किसी को खबर करते हुए उस चिट्ठी को अपने दोस्त के हाथ में देना है। आप ना ही बेल बजाएंगे, किसी को खबर नहीं करेंगे, कुछ आवाज़ नहीं करेंगे, इस तरह से। लेकिन जब आप उस बंगले के बाहर पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि गेट पर एक कुत्ता बैठा है, टॉमी नाम का। अगर आप देखेंगे कि टॉमी आपकी तरफ देख के भौंकने लगता है तो क्या हो जाएगा, पूरे लोगों को, मोहल्ले को, घर के लोगों को भी खबर हो जाएगी कि कोई आया है। तो क्या आप अपने मैसेज को दे सकते हैं दोस्त को? बिल्कुल नहीं। तो टॉमी ही वो कॉन्शियस माइंड है, मीन्स वो हर बार सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात जाने से पहले अपनी टांग अड़ाएगा। तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक, मीन्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड रहा आपका दोस्त, समझिए। तो आप अपने दोस्त को वो चिट्ठी नहीं पहुंचा सकते, आप अपना मैसेज दोस्त को नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ टॉमी। तो अगर वो जागता रहेगा तो आप अपना मैसेज नहीं दे सकते। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसको बिजी कर सकते हैं, उसके साथ में फ्रेंडशिप बनाएंगे कुत्ते के साथ में, फिर उसको हाय हेलो बोलेंगे, उसको एक प्लेट मीट का देंगे, तो फिर वो खाने में बिजी हो जाएगा, आपको अलाउ भी करेगा अंदर जाने के लिए, फ्रेंडशिप बन जाएंगी आपकी। तो आप अपना काम चुपचाप से करके आ सकते हैं, आप अपने दोस्त को वो चिट्ठी देकर बिल्कुल इजीली आराम से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें उस टॉमी को बिल्कुल बिजी करना है, मीन्स बाईपास करना है। इसी तरह से कॉन्शियस माइंड को हमें इस टेक्निक में बाईपास करना है और बिजी करना है। तो ये बिजी करने की ही टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहले आप अपने गोल्स को एक नोटबुक पे लिख के निकालें, फिर उसमें मैथ्स नहीं डालेंगे, ज़्यादातर नंबर्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर धन के लिए कर रहे हैं तो आंकड़े नहीं डालेंगे, स्पेसिफिक आंकड़े नहीं बनाएंगे। और बीमारी के लिए अगर कर रहे हैं तो आप उसको इस तरह से स्पेसिफिक नहीं करेंगे। पहली बात तो आप ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, नोट कीजिए इस बात को, कि आप ये नहीं कहेंगे ये फला मेरी बीमारी, मेरा कैंसर, मेरा माइग्रेन। जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, मेरा मोटापा, ओके, तो जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं मेरा, तो ये बिल्कुल गलत कर देते हैं। मीन्स जहाँ हमने उस बीमारी को एक आइडेंटिटी भी दी है कि वो मेरी है, जब आप उसको मेरी कहेंगे तो वो बिल्कुल हटेगी नहीं, कोई भी आके उसको ठीक नहीं कर सकता है। तो आपको एक काम करना है, पहले तो इस वर्ड को हटाना है, ओके। और जब आप किसी बीमारी के लिए गोल बना रहे हैं तो आप उस बीमारी का नाम नहीं देंगे। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप कहने लगे कि मेरा माइग्रेन भगा दो, मेरा माइग्रेन ठीक कर दो, मेरा माइग्रेन ठीक कर दो, मीन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात पूरी तरह से मालूम है कि आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में माइग्रेन की पिक्चर बनी हुई है, जिस पिक्चर के कारण जब जब आप माइग्रेन वर्ड यूज़ करेंगे तो वो पिक्चर और भी गहरी होती जाएंगी और आपकी बीमारी और भी गाढ़ी होती जाएगी। फिर आप कहेंगे मेरा माइग्रेन ठीक कर दो, मीन्स ये कहने के जैसा हुआ। मैंने कहा आपको काले मंकी के बारे में मत सोचो, काले मंकी को भगाओ, काले मंकी को भगाओ, तो आपके सामने कौन सी पिक्चर आ रही है? बिल्कुल काला मंकी ही आ रहा है। तो फिर क्या होता है, जब आप उस पिक्चर को क्रिएट करने लगते हैं तो आप मीन्स उस आप बीमारी का नाम जिस तरह से लेंगे उस तरह से आप उसको गहरी और गाढ़ी करते जाएंगे। तो पहले ये कंडीशन है कि हम ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम बीमारी के लिए कर रहे हैं तो हम कहेंगे, अगर माइग्रेन के लिए है तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो आप कहेंगे कि मैं मेरे हेड में कूलिंग इफेक्ट को फील कर रहा हूँ, मैं एक शांतता का अनुभव कर रहा हूँ मेरे हेड के अंदर। इस तरह के वर्ड्स होंगे जो पॉजिटिव भी होंगे और अनक्लियर भी होंगे। अगर आप धन के लिए कर रहे हैं तो आप वहाँ यूज़ करेंगे वर्ड मैं बहुत ही जल्द, या नोट कीजिएगा, मैं बहुत ही जल्द अमीर बनने जा रहा हूँ, अमीर बन रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्द अमीर बन रहा हूँ। मीन्स यहाँ क्या हुआ, बहुत जल्दी वर्ड्स अनक्लियर हुए, और अमीर बनना एक पॉजिटिव वर्ड्स हुआ। मेरी गरीबी हट रही है, गरीबी का एक पिक्चर होता है माइंड के अंदर, आप ऐसे कहेंगे मेरी गरीबी हट रही है,
तो गरीबी का पिक्चर ही आपका स्ट्रांग बनता जाएगा। 3 वर्ड्स को बिल्कुल नहीं यूज करना। ओके। और तीसरी बात ये रही कि हम जब इन गोल्स को प्रिपेयर कर लेंगे, फिर आपको एक बड़ी बात आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इस सेल्फ हिप्नोसिस के कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बताती हूँ वो पॉइंट्स क्या क्या है। आप इसको प्रिपेयर करिएगा ज़रूर। वो पॉइंट्स ये है, इसमें कंडीशन है सेल्फ हिप्नोसिस में। तो कंडीशन ये है कि आपको पहले प्लेस को चुनना है, ऐसी जगह को चुनना है जहां आपको 30 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। जी हाँ, आधे घंटे के लिए आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपके पेट से कुत्ते बिल्ली हैं तो उनको भी अलाउ ना करे वो आके आपको डिस्टर्ब करे, या आपका मोबाइल फ़ोन भी साइलेंट पे रहना चाहिए, किसी की आवाज़ आपको नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आप उस प्लेस और टाइम को सिलेक्ट करें 30 मिनट के लिए। दूसरी बात है सिटिंग पोजीशन। आपकी सिटिंग पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए, मानो कि आप बैठ के भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बैठना नहीं चाहते देर तक तो आप लेट के भी, मीन्स आपका बेड भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेट के भी इसको कर सकते हैं इस टेक्निक को। और तीसरी कंडीशन ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ हमें बिल्कुल साइलेंट रहना है और स्टिल रहना है। ओके। तो स्टिल रहना मीन्स स्थिर रहना है, बिल्कुल हिलना नहीं है। यहाँ क्या होता है, जब हम बार बार हिलने लगते हैं रिलैक्स कंडीशन में रहने के बाद भी, कान खुजाना, नाक खुजाना, कुछ और हरकतें करना, इसकी वजह से हमारे बॉडी का CNS एज इट इज जागता रहता है। CNS और जो ANS रहता है वो भी मीन्स वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चलता है। वो मैं अगले वीडियो में आपको CNS और ANS के बारे में बताऊंगी। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपको स्थिर रहना है। स्थिर रहना मतलब क्या, एक बार आप अपने आप को शिथिल करें, पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, थोड़ा मूव करके देखिए बॉडी को। एक बार मूवमेंट करने के बाद आपको ऐसे लगे कि इस कंडीशन में मैं कंफर्टेबल हूँ, तो आप उस कंडीशन को, उस स्थिति को एज इट इज़ 30 मिनट के लिए रखें। आप बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं और आप इतने मग्न हो जाएंगे इसमें कि आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपके हाथ पैर किधर है। ओके। और चौथी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें हमारे कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है। बाईपास करना है मीन्स क्या करना है, तो बिजी करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा। इसे हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, एक नंबर 1 ब्रीदिंग। हम ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमारे मीन्स हम क्या करेंगे, जब लेटेंगे चुपचाप पड़े रहेंगे तो हम हमारे सांसों की तरफ अपने ध्यान को, अपनी चेतना को लेके जाएंगे। कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस तरह से सांस अंदर आ रही है, किस तरह से बाहर जा रही है, ठंडी है या गर्म है। और हमारी जो नॉस्ट्रिल से नथपुड़ियाँ हैं उनकी तरफ वहाँ ध्यान देना शुरू करेंगे। एक 2 से 3 मिनट के लिए शुरू में ये करना पड़ेगा। तब आपका माइंड, जो कॉन्शियस माइंड है, वो बिल्कुल वहाँ पे लग जाएगा, वो बिजी हो जाएगा उस समय। और दूसरी बात ये है इसी की बिजी रखने की, यहाँ हमें जो नोज है, हमारी नाक है, उस नोज के टिप पर मीन्स यहाँ हमें अपनी दोनों आँखों को पूरा फोकस यहाँ करना है और यहाँ देखना है अपनी नाक की टोप को। और जब हम इस तरह से मीन्स हमारा माइंड दोनों तरफ बिजी रहेगा, एक ब्रीदिंग पर और नोज के टिप पर, उसको देखते रहेंगे अपनी आँखों से, तो आप देखेंगे कि आपकी आँखें धीरे, आपकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी। और जैसे ही आपके पलकें भारी होने लगेंगी आपको नींद आने का एहसास होने लगेगा। और दोस्तों यही कंडीशन है वो जहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागरूक हो जाता है और रेडी हो जाता है उन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए। और आपका कॉन्शियस माइंड आधा सो रहा होता है, वो बिल्कुल टांग नहीं अड़ाएगा वहाँ पर। ओके। फिर हम इसको, इन बातों को करते हुए जब हम बिजी हो जाएंगे,
हमारी आंखें भारी हो जाएंगी तो हम धीरे धीरे सोने की तरफ जाएंगे, तब आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। और आंखों को बंद करके आप अपने वहाँ पे जो बनाए हुए थे गोल्स हमने, उन गोल्स को 4 से 5 सेंटेंस में बनाना है आपको। अगर आप बीमारी के लिए ले रहे हैं तो आप 4 से 5 सेंटेंसेस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो उन 4 से 5 सेंटेंसेस को रिपीट करना है, माइंड के अंदर इनर साउंड को बढ़ाते हुए उसको बोलते जाना है। मानो कि आप बोल रहे हैं कि मैं धनवान हो, जल्दी ही अमीर धनवान हो रहा हूँ, तो आपको उन पिक्चर्स को बनाना है वहाँ पर कि आप धनवान होने के बाद किस तरह से बिहेव करेंगे, दिखेंगे, आप क्या क्या चीज़ें खरीदी करेंगे, क्या देखेंगे, इस तरह से किन जगहों पे जाना पसंद करेंगे। तो जो धनवान होने की क्वालिटीज़ आपको अच्छी लगती है, उन पिक्चर्स में अपने आप को वहाँ डालते हुए आप उन पिक्चर्स को, उस मूवीज़ को इस तरह से देखेंगे और फील करना शुरू करेंगे कि मानो ये इसी वक्त हो रहा है आपके साथ, कि आप बिल्कुल उसी तरह से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, ये सब आपको फील करना पड़ेगा। ओके, जब आप ये सब कर रहे होंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जब ये फीलिंग्स को लेते हुए उसे सच मानने लगेगा और बिल्कुल उसी तरह के हार्मोन्स आप में क्रिएट करेगा। और आप जानते हैं कि आपके अंदर जब वो हार्मोन्स बनने लगते हैं ना, तो यूनिवर्स में उसके वेव्स होते हैं ऑलरेडी, तो वो वेव्स को अट्रैक्ट करने शुरू करेगा, उन वेव्स को वो अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल, और आपको रियल में धनवान बनाते हैं। तो जो ऑब्वियसली जो लोग पहले से ही धनवान है, तो उन्होंने ये पिक्चर्स पहले से ही अपने माइंड में क्रिएट की होती है। तो नेक्स्ट वीडियोस में धनवान के लिए ही बनाने वाली हूँ कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बात पहुँचाकर धनवान बने। बीमारियों के लिए बनाने वाली हूँ, माइग्रेन के लिए, मोटापे के लिए, बहुत सारे मैं वीडियोस आगे बनाने वाली हूँ, जहाँ आप इन वीडियोस को हेडफोन लगा के आप जब इस पोजीशन में लेट जाएंगे हिप्नोसिस की, जो मैंने ये 4 कंडीशन बताई है, इस कंडीशन में आप रहेंगे, तो मैं अपने जो पॉजिटिव वर्ड्स यहाँ यूज़ करने हैं वो मैं उसमें डालूंगी, और आप आराम से उस वीडियो को एंजॉय करते हुए आप आधे घंटे के लिए उसको बिल्कुल इमेजिनेशन में लेके आके विजुलाइज करके आप एंजॉय करिएगा। ओके, तो मेरे अगले नेक्स्ट वीडियोस का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी इस वीडियो को तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों की मदद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।